नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ITI के एग्ज़ाम्स के संबंध में तैयारी करने के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। और ITI के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, कई ट्रेड्स के हो चुके हैं और कई ट्रेड्स के रनिंग में हैं। तो आज का ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं, ये वेल्डर ट्रेड का वीडियो है। वेल्डर ट्रेड के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं जो कि मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। ये एक्चुअली नीमी मॉक टेस्ट ऐप पर लाइव मॉक टेस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। आपके कॉर्नर में सामने जो स्क्रीन है उसके कॉर्नर में एक टाइमर भी चल रहा है, तो ये 29 मिनट दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, जिसके लिए टाइमिंग आधे घंटे की दी जाती है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल में अब तक अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम और इंस्पायर होते हैं, और इस तरह के प्रयास हम आपके लिए लगातार करते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच मेथड सरफेसिंग कैन बी डन इन एनी पोजिशन और इन एनी लोकेशन? कौन सी विधि द्वारा सरफेसिंग किसी भी स्थिति या किसी भी स्थान पर की जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं शीट मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है टिग वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है मिग वेल्डिंग, चौथा ऑप्शन है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर है ए, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लैक ऑफ फ्लूइडिटी इन मोल्टेन मेटल इन ब्रेज वेल्डिंग? ब्रेज वेल्डिंग में जो पिघली हुई धातु में तरलता की कमी होती है, उसका क्या कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ओवर हीटिंग, इम्प्रॉपर फ्लेम, इनएडिक्वेट प्री हीटिंग, और इम्प्रॉपर क्लीनिंग एंड लेस यूज़ ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ओवर हीटिंग, अनुचित लौ, इम्प्रॉपर यानी अपर्याप्त प्री हीटिंग, इनएडिक्वेट प्री हीटिंग यानी अपर्याप्त प्री हीटिंग, और अंतिम ऑप्शन है इम्प्रॉपर यानी अनुचित सफाई और फ्लक्स का कम उपयोग। इसका सही आंसर है इनएडिक्वेट प्री हीटिंग, अर्थात सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 mm J पाइप? 50 mm J पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाने हैं? आपके ऑप्शंस हैं 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 6 सेगमेंट या 8 सेगमेंट। इसका सही आंसर है बी, 4 सेगमेंट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन अ वेल्ड जॉइंट इन विच द वेल्ड मेटल मेल्टिंग थ्रू बेस मेटल रिजल्टिंग इन होल्स? एक वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के माध्यम से पिघलने वाली वेल्ड धातु के परिणाम स्वरूप होल होता है? वेल्ड मेटल में कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसके कारण मेटल के माध्यम से पिघलने वाली वेल्ड धातु के परिणाम स्वरूप होल रह जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सेसिव पेनिट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ पेनिट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है बर्न थ्रू, चौथा ऑप्शन है डिस्टॉर्शन। अत्यधिक पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की कमी, बर्न थ्रू या डिस्टॉर्शन। इसका सही आंसर है सी, बर्न थ्रू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है। हाउ मच टेम्परेचर GTAW प्रोसेस कैन प्रोड्यूस? GTAW के बारे में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है या पैदा होता है? आपके ऑप्शंस हैं 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये है प्रश्न नंबर 6। आपके सामने एक फ़िगर दिया हुआ है। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वर्क पीस हैं, वर्क पीस नंबर 1 और ये है वर्क पीस नंबर 2। इन दोनों वर्क पीस को
इस तरह से टी आकार में जॉइन करना है। और जॉइन करने के दौरान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जब ये वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग करने के दौरान ये जो वर्टिकल वाला पीस है, जो वर्टिकल पोजीशन में जिसे होना चाहिए, वो डिस्टॉर्ट होके टेढ़ा लग जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ऐसा किस डिफेक्ट के कारण होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं लेंथ डिस्टॉर्शन, दूसरा ऑप्शन है एंगुलर डिस्टॉर्शन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, चौथा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल। नाम से ही समझ में आ रहा है और फिगर में बिल्कुल क्लियर है कि ये एंगुलर डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे वेल्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्टॉर्शन होकर के ये 90 डिग्री से बेंड हो गया है, 90 डिग्री पे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं है। तो ये एंगुलर डिस्टॉर्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मिंग ऑफ इररेगुलर ड्रैग लाइंस इन गैस कटिंग प्रोसेस। गैस कटिंग जो प्रोसेस होती है उसमें इररेगुलर ड्रैग लाइंस किस कारण से आती हैं। आपने देखा होगा जब गैस कटिंग करते हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हुए जब कटिंग की जाती है मेटल पे, तो ड्रैग लाइंस खींचती हैं। जब भी मेटल को आप काटते हैं तो मेटल के कटिंग वाले पोर्शन पे जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर ड्रैग लाइंस तैयार होती हैं। तो ऐसी इररेगुलर ड्रैग लाइंस किन कारणों से होती हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लो ऑक्सीजन प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है एक्सेस एसिटिलीन प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑक्सीजन प्रेशर और चौथा ऑप्शन है लो एसिटिलीन प्रेशर, यानी कि कम ऑक्सीजन का दबाव, अतिरिक्त एसिटिलीन का दबाव, अतिरिक्त ऑक्सीजन का दबाव तथा कम एसिटिलीन का दबाव। तो इसका सही आंसर है ए, लो ऑक्सीजन प्रेशर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर भी एक फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। जो फिगर दिया हुआ है इसमें किस प्रकार का डिस्टॉर्शन दिखाया गया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आर्क ब्लो, एंगुलर डिस्टॉर्शन, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। तो देखने में ही बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम एलॉयज कंसिस्ट ऑफ 1% आयरन एंड सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होता है। आपके ऑप्शंस हैं ड्यूरालुमिन, रॉट एलॉय, एल्यूमिनियम कास्ट एलॉय और कमर्शियली प्योर एल्यूमिनियम। कमर्शियली प्योर एल्यूमिनियम, ये इसका सही आंसर होगा, अर्थात डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड टू वेल्ड 5 mm वॉल थिकनेस पाइप। मान लीजिए आपके पास 5 mm थिकनेस की पाइप है, उसको वेल्ड करना है, तो किस साइज़ का इलेक्ट्रोड आपको यूज़ करना होगा। आपके ऑप्शंस हैं 2.5 mm की इलेक्ट्रोड, 3.15 mm की इलेक्ट्रोड, 4 mm की इलेक्ट्रोड या 5 mm की इलेक्ट्रोड। इसका सही आंसर है 3.15 mm की इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कहेंगे, जिसको हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में 3.15 का इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ डन बाय स्मॉल हैंड वेल्ड गन विथ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग एक स्मॉल हेड वेल्ड गुड द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं SMAW, GMAW, GTAW तथा इंडक्शन वेल्डिंग। इसका सही आंसर है C, GTAW, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज़ यूज्ड ऑन प्रिपेयर्ड होल्स ऑफ ओवरलैप जॉइंट। ओवरलैप जॉइंट को तैयार होल पर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं टेक वेल्ड, फिलेट वेल्ड, बैकिंग वेल्ड या प्लग और स्लॉट वेल्ड। सॉरी, इसका सही आंसर है डी, प्लग और स्लॉट वेल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। व्हाट टाइप ऑफ प्री हीटिंग इज़ डन ओनली एट द पोर्शन टू बी वेल्डेड। किस प्रकार की प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फुल प्री हीटिंग, लोकल प्री हीटिंग, डायरेक्ट प्री हीटिंग
तथा इनडायरेक्ट प्री हीटिंग। किस प्रकार की प्री हीटिंग उस पोर्शन पे की जाती है जहाँ पर वेल्डिंग की जानी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं लोकल प्री हीटिंग, सॉरी फुल प्री हीटिंग, लोकल प्री हीटिंग, डायरेक्ट प्री हीटिंग तथा इनडायरेक्ट प्री हीटिंग। इसका सही आंसर है बी, लोकल प्री हीटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेज़र टाइप वेल्डिंग। गैस लेज़र टाइप वेल्डिंग में किस प्रकार की गैस यूज़ की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन तथा ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। सॉरी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। इसका मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जब GTAW का जिक्र आया था तो मैंने इसका आंसर बताया था। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका आंसर सी है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच फाइल इज़ हैविंग इट्स विड्थ पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। कौन सी फाइल ऐसी होती है जिसकी चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, रास्प फाइल, कर्व्ड फाइल। इसका सही आंसर है बी, हैंड फाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ कोर वायर इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील एलॉय एंड स्टेनलेस स्टील अंडर FCAW। FCAW के तहत कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात तथा स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए कौन सा कोर तार उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, दूसरा ऑप्शन है गैस शील्ड फ्लक्स वायर, तीसरा ऑप्शन है यूज्ड फ्लक्स कोर एंड गैस शील्डेड और चौथा ऑप्शन है फ्लक्स इज एक्सटर्नल एंड शील्डेड। इसका सही आंसर है ए, फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये GMAW मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स इन GMAW प्रिंसिपल ऑफ CO2 वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग में ये जो एक्स मार्क दिया हुआ है इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोड वायर, कॉन्टैक्ट टिप, नोजल या CO2 गैस। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये जो एक्स मार्क दिया हुआ है इसे क्या बोलते हैं। इसे कॉन्टैक्ट टिप बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्टैक्ट टिप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट गैस कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस स्पैटर डिफेक्ट एंड इम्प्रूव आर्क स्टेबिलिटी इन MIG एंड MAG वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सा गैस संयोजन एक स्पिंग दोष को कम करेगा तथा एक MIG MAG वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क स्थिरता में सुधार करेगा। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन, दूसरा ऑप्शन है आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है डी, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। विच इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन स्पॉट। इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। कभी भी किसी को भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आप उसे फर्स्ट एड देते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, फर्स्ट एड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। विच इज़ द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है। डाउन हैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ओवरहेड। इसका सही आंसर है सी, वर्टिकल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। विच इज़ द मेथड टू कंट्रोल बैक फायर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय फायर बैक को यानी बैक फायर को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। बैक फायर को कंट्रोल करने की कौन सी विधि है। आपके ऑप्शंस हैं क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व, यानी ऑक्सीजन कंट्रोल वॉल्व को बंद कर दीजिए,
दूसरा ऑप्शन है क्लोज एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व को बंद कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट क्लोज द ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कीजिए। दूसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है फर्स्ट क्लोज द एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व। देखिए बैक फायर को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को बंद कर दीजिए, क्योंकि आग बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के नहीं जलेगी, तो इसलिए ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को आपको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। तो बैक फायर को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को बंद किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड इफ द गैस फ्लोइंग रेट इज अनइवन, गैस प्रवाह दर अगर असामान्य है तो किस प्रकार का दोष होता है। आपके ऑप्शंस हैं पोरोसिटी, डिस्टॉर्शन, अंडरकट तथा इनकम्प्लीट फ्यूजन। सही आंसर है पोरोसिटी। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फ्यूज डेप्थ, लैक ऑफ फ्यूजन, एज ऑफ द जॉइंट तथा सरफेस ऑफ द जॉइंट। इसका सही आंसर है डी, सरफेस ऑफ द जॉइंट। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं। हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नोजल फॉर गाउजिंग इज आइडेंटिफाइड, गाउजिंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेट नोजल विथ सिंगल प्री हीटिंग होल, एकल प्री हीटिंग होल के साथ सीधे नोजल द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बेंड नोजल विथ सेक्टोरियल प्री हीटिंग होल, क्षेत्रीय प्री हीटिंग होल के साथ बेंड नोजल द्वारा। तीसरा ऑप्शन है फुली बेंड नोजल विथ सर्कुलर प्री हीटिंग होल, यानी पूरी तरह के परिपत्र नोक द्वारा होल के साथ नोजल द्वारा। चौथा ऑप्शन है स्लाइटली बेंड नोजल विथ सर्कुलर प्री हीटिंग 6 होल्स, आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा। इसका सही आंसर है डी, आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा। तो ये थे आज के इस वीडियो के 25 क्वेश्चन जो कि हमने मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर सॉल्व किए हैं। मॉक टेस्ट के रूप में हमने ये 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको आपने नोट कर लिया होगा। इम्पॉर्टेंट सभी हैं। देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपके लिए IMP, और VIMP से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप IMP, VIMP भी पढ़ के जाएंगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए एग्ज़ाम टाइम पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं उन्हें नोट कीजिए। अगर वो आपसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो उसे कॉपी पे नोट ज़रूर कर लिया करिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर टेस्ट को हम सबमिट भी कर देते हैं। टेस्ट को हम सबमिट यहाँ पर कर देते हैं। टेस्ट में हमने यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे सारे क्वेश्चंस ही सही हैं। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहें। चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।